लास्ट टाइम हम लोग टेराफॉर्म कर रहे थे और टेराफॉर्म का लास्ट एक छोटा सा पार्ट रह गया था कि जिसमें हम लोग एक प्रोजेक्ट को लेके चल रहे थे। और वो प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें थी, मैं उसको एक छोटा सा आपको रिकैप दे देता हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए। हम लोगों ने टेराफॉर्म को डिटेल से उसका यूजेज पढ़ा था, हम लोगों ने उसकी इंस्टॉलेशन की थी, उसके बाद हम लोगों ने उसके प्रोवाइडर्स को डिस्कस किया था। बेसिक लेवल हम लोगों ने कुछ चीज़ें क्रिएट की थी, लाइक कि हमने अगर AWS के ऊपर जो है, AWS क्लाउड के ऊपर हमें क्या नाम है, इस S3 की बकेट क्रिएट करनी, तो हमने S3 बकेट का यहाँ पर कंटेंट आपको मैं दिखाया था कि S3 की हमारी एक TF फाइल है, उसमें हम लोग S3 बकेट का नाम देते हैं, क्योंकि जब भी कभी हम S3 की बकेट क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियसली हमें उसका नाम देना होता है। और हम लोगों ने नाम दिया, फिर मैंने आपको वेरिएबल्स वाली चीज़ भी बताई थी कि हम लोग अपनी फाइल को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हमें फाइल में कुछ चेंज ना करना पड़े। हम जब भी कभी अपने वेरिएबल में वैल्यू चेंज करके अप्लाई करें तो वो हमारी फाइल के अंदर इन हो जाए और हमारा उसके हिसाब से रिसोर्स क्रिएट हो जाए। सेम एज इट इज़ हम लोगों ने EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट किए थे। EC2 इंस्टेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ AMI थी। T2 माइक्रो उसका इंस्टेंस साइज था और उसके नाम और जब चीज़ें थी। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी बार बार अपने लास्ट सेशन में ये चीज़ रिपीट की थी कि टेराफॉर्म एक ऐसा टूल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्री रेक्विजिट उसका जो है डिपेंडेंसी है, वो आप लोगों के क्लाउड नॉलेज के ऊपर बेस करती है। अगर आपके पास किसी क्लाउड का नॉलेज है, आपके पास उसकी स्किल है कि आप उसको मैन्युअली किसी क्लाउड के ऊपर काम कर सकते हैं, देन आपके लिए टेराफॉर्म वर्थ रखता है। अगर आपने किसी क्लाउड के ऊपर जो है वो मैन्युअली काम नहीं किया हुआ, कंसोल से काम नहीं किया हुआ, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि टेराफॉर्म आप अभी करें। तो इसीलिए इसके डिपेंडेंसी ये है कि ये AWS क्लाउड है, इसके ऊपर आपको पता हो, यानी कि आपको जुबानी पता हो कि आपने अगर EC2 इंस्टेंस AWS क्लाउड के ऊपर क्रिएट करना है तो उसकी क्या प्री रेक्विजिट्स हैं, यानी कि उसकी क्या डिपेंडेंसीज हैं, कौन सी कंपलसरी कौन सी चीजें हैं जिसके बगैर कभी आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो सकता। तो आपका सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि आप लॉन्च इंस्टेंस पे जाएं, जाके वहां पर देखें जो उसकी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं जिसके बगैर इंस्टेंस नहीं क्रिएट होता। लाइक कि मैंने आपको बताया था, नाम तो चले ऑप्शनल है, इंस्टेंस टाइप के बगैर क्रिएट नहीं होता, AMI के बगैर क्रिएट नहीं होता है, Amazon मशीन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर क्रिएट नहीं होता, की के बगैर क्रिएट हो जाता है, मुझे पता है कि उसका, लेकिन की अटैच नहीं होगी, आप एक्सेस नहीं कर सकोगे, तो ये भी एक इशू है। लेकिन चीज़ ये कि जब आपको मैनुअल मेथड पता होगा देन यू कैन इजीली डू द सेम थिंग यूजिंग अ टेराफॉर्म और एनी IAC टूल, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल को आप यूज कर सकोगे। तो इसीलिए ये बात याद रखना कि यहाँ पर आपकी डिपेंडेंसी, इस टूल के लिए आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा किसी ना किसी क्लाउड के ऊपर बेस करती है। अदरवाइज आप क्लाउड इसको टेराफॉर्म को यूज नहीं कर सकते। हालांकि मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि टेराफॉर्म के सिर्फ और सिर्फ क्लाउड का यूजेज नहीं है। अगर आपको डॉकर के कंटेनर्स क्रिएट करने हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं, आपको क्यूबरनेटीज के पॉड्स क्रिएट करने हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए टेराफॉर्म किसी भी एक स्पेसिफिक क्लाउड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ऑन प्रेम के ऊपर भी काम कर, लेकिन ऑन प्रेमिसेस के ऊपर बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, बिकॉज जहां पर टेराफॉर्म के प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं, जहां तक अवेलेबल है, वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन जहां पर आपको खुद क्रिएट करने पड़ेंगे मॉड्यूल्स, इट विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू। तो चीज़ ये है कि आप लोगों को क्लाउड का नॉलेज बहुत जरूरी है टेराफॉर्म के लिए। फिर हम लोगों ने जब मैनुअल रिसोर्सेज लास्ट टाइम क्रिएट कर लेते हैं, EC2 इंस्टेंस, S3 की बकेट और ये सब चीज़ें क्रिएट कर ली थी, तो फिर मैंने आपको एक प्रोजेक्ट करवाया था। प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग टेराफॉर्म के अंदर मॉड्यूल्स यूज करते हैं। मॉड्यूल्स का मेनली पर्पस ये होता है कि हम अपने कोड को इस तरह डिजाइन करते हैं, इस तरह से रखते हैं कि हमारा कोड रीयूजेबल हो जाए। रीयूजेबल का मतलब है कि हम अपने कोड को बहुत स्पेसिफिकली, यानी कि मॉड्यूल्स की फॉर्म में डिजाइन कर लेते हैं कि मैं S3 का एक ऐसा मॉड्यूल क्रिएट करूंगा जो कि मैं नहीं बल्कि मैं किसी को भी दे दूं, किसी को पकड़ा भी दूं, तो उसके अंदर वो स्पेसिफिक सिर्फ इस मॉड्यूल में कोई चेंज नहीं करेगा, वो अपने फोल्डर के अंदर मॉड्यूल रखेगा और किसी भी इन्वायरमेंट से उसको कॉल करेगा तो वो उसका रिसोर्स क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने आपको लास्ट टाइम जो करवाया था, मैं आपको रिकैप दे देता हूँ कि हम लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना था, मैंने अरे VPC किया था, सॉरी, VPC क्रिएट किया था, VPC के अंदर या EC2 भी हमने कर दिया था कि हम लोगों ने अगर VPC क्रिएट की, ये मेरा पूरा मॉड्यूल है, ये इसमें कोई भी चीज आप पूरा थ्रू आउट द कोड देख लें, इसमें कोई भी चीज हार्ड कोडेड नहीं है। ये जो पोर्ट्स है इसके मैं आपको बता दूं क्यों हार्ड कोडेड है, बाकी इसमें कुछ भी हार्ड कोडेड नहीं है। तो उसका मेन पर्पस ये है कि मैं अगर ये कोड आप लोगों को भी पकड़ा दूं, ये मॉड्यूल आप लोगों को पकड़ा दूं, आप जब अपने क्या नाम है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से इसको कॉल करेंगे मॉड्यूल को, तो ये आपके लिए सारी चीजें क्रिएट कर देगा। लाइक कैसे?
ये कर क्या रहा है, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। आपका एक वीपीसी क्रिएट कर रहा है, डिफरेंट सीआईडीआर अवेलेबल हैं। आप जो भी सीआईडी कहते हैं, मैंने बताया ना कि इस पे नॉलेज रिजाइड करता है आप लोगों का क्लाउड नॉलेज के ऊपर। सीआईडीआर होता है सबनेट्स, कि आप कौन से सबनेट का क्या नाम है सीआईडीआर वहां पर क्रिएट कर रहे हैं वीपीसी के लिए। ये वो सीआईडीआर अवेलेबल हैं जो एडब्ल्यूएस की डॉक्यूमेंटेशन मैंने लास्ट टाइम भी दिखाई थी, उसमें ये मेंशन है कि आप इन स्पेसिफिक सीआईडीआर के अलावा एडब्ल्यूएस के ऊपर सीआईडीआर नहीं बनाए, ज्यादा बेहतर है। तो इसीलिए हम इनको ही बनाना चाहिए। हम इन्हीं इन्हीं ये थोड़े नहीं है, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा आईपीज है, बहुत बड़ी रेंजेस हैं। आप इसके अंदर रहते हुए अपने सीआईडीआर जो है वो डिजाइन करें। तो बात ये कि मैंने ये बताया हुआ है, फिर मैंने बताया कि पब्लिक हमने प्राइवेट सबनेट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, हमने इंटरनेट गेट पे बनाया, हमने राउट टेबल सबनेट्स। बात ये कि अगेन बात उसी के ऊपर आती है कि अगर आपको वीपीसी मैनुअली बनाना आता है तो फिर ही हम ऑटोमेट करेंगे। ऑब्वियसली हम उस काम को ऑटोमेट करते हैं ना जिसको हमें मैनुअली करने में बोरियत फील होने लग जाती है, कि यार हम इतना मैनुअल काम कर रहे हैं, तो अब उसको ऑटोमेट कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने जो चीज मैनुअली आपको आती है, सारे स्टेप्स पता थे, मुझे पता है सारे स्टेप्स का, वीपीसी का मैंने बहुत दफा बनाया, मैनुअली मैंने बहुत दफा बनाया। मैंने उसको ऑटोमेट कर दिया कि भाई पहले वीपीसी बनाओ, फिर इंटरनेट गेट पे बनाओ, फिर पब्लिक राउट टेबल्स बनाओ, फिर पब्लिक सबनेट्स क्रिएट करो, फिर एसोसिएट भी करने होते हैं पब्लिक सबनेट्स विद पब्लिक राउट टेबल्स, प्राइवेट सबनेट्स क्रिएट किए, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट किए कि पोर्ट एचटीटीपी यानी कि प्रोटोकॉल एचटीटीपीएस और एचटीटीपी और एसएसएच को हर किसी के लिए अलाउ कर दो। और आउटबाउंड हमारी सारी इंग्रेस और एग्रेस होती है, इंग्रेस इनबाउंड होती है और एग्रेस होती है आउटबाउंड। तो आउटबाउंड ट्रैफिक हमने कहा दुनिया में जहां मर्जी भेज दो, इनबाउंड इन सिर्फ पोर्ट्स के ऊपर अलाउ करो। फिर हम लोगों ने कहा टैगिंग कर दो, क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस हमने क्रिएट किया, इंटर इलास्टिक आईपी उसको दिया। हमने यूबंटू का एक पूरा इंस्टेंस क्रिएट किया जिसको हमने पूरा वेब यानी कि उसका उसका हमने कहा कि यार ऐसा में EC2 के अंदर एक होता है यूजर डेटा। हमने कहा कि भाई जब जैसे तुम इंस्टेंस क्रिएट करो उसके अंदर पूरी एप्लीकेशन खड़ी कर दो जिसमें लिखा हो वेलकम टू एल्बिस्टेक टेराफॉर्म सेशन और समथिंग। तो ये पूरी एप्लीकेशन बना के आपकी वेबसाइट लाइव करके आपको दे देगा। अब असल काम क्या है, मैंने जितनी भी ये पूरी फाइल क्रिएट की उसमें मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किए वार। ये वेरिएबल्स कहाँ पड़े हुए हैं, अगर मैं इस वेरिएबल को देखूं तो ये वेरिएबल्स मेरी इस वेरिएबल की फाइल में पड़े। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ वेरिएबल की फाइल, यहाँ पर। अब ये देखिए ये जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पर डिफाइंड है, जिस तरह ये वीपीसी सीआईडीआर ब्लॉक है तो यहाँ पर वीपीसी सीआईडीआर ब्लॉक ये आ रहा है, वाइल्ड कार्ड सीआईडीआर वो यहाँ पर आ रहे हैं, ये सबनेट्स हैं। अब एक बात याद रखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सी चीज है लेकिन इसको कोशिश करना समझने की। हमारी एक फाइल और है जिसका नाम है आउटपुट डॉट टीएफ। हम ये चाहते हैं कि जब हम लोग अप्लाई करें ना इसको कोड को, तो हमारी सीएलआई हमें ये डिस्प्ले करे, इसका प्राइवेट आईपी सर्वर का, सर्वर का पब्लिक आईपी, सर्वर का आईडी इंस्टेंस आईडी, और सर्वर का जो वीपीसी है उसका आईडी हमें डिस्प्ले करवाए। ये हमारा एक बात याद रखना, जब ये फाइनलाइज हो जाए इसको आप लॉक कर देते हैं, इसको आप इसके आपने कोई चेंज नहीं करना। इफ यू आर कंफर्टेबल विद योर कोड देन यू डोंट नीड टू चेंज इट। आपने कॉल कैसे करना है, आपके पास तीन इन्वायरमेंट है, डेव इन्वायरमेंट है, प्रॉड इन्वायरमेंट है, स्टेजिंग है। आपने डेव में जाके डेव की कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट करनी है, प्रॉड में जाके प्रॉड की कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, स्टेज में स्टेज की करनी है। आपने इस मॉड्यूल को अपने इन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से अपने इन्वायरमेंट से कॉल करना है, लाइक कैसे। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ और इसको ले आता हूँ इधर, कि मेरा सपोज दैट डेव इन्वायरमेंट है। मैंने सबसे पहले ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने लास्ट टाइम सब कुछ किया था, मैंने अप्लाई भी कर दिया था, लास्ट टाइम भी चला नहीं था वो, एक छोटा सा मैं चीज भूल गया था, फिर मैंने बाद में जैसे सेशन खत्म हुआ मैंने फिक्स कर लिया था। मैं एक फाइल रखना भूल गया था। एक बात याद रखना कि ये वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा, किसी भी टेराफॉर्म के इंटरव्यू में मैक्सिमम चांसेस होते हैं इस पार्ट के बारे में पूछा जाता है। और ये है क्या, इसका मतलब होता है कि वो पूछेंगे टेराफॉर्म बैकएंड क्या होता है। टेराफॉर्म बैकएंड मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि टेराफॉर्म का बिहेवियर ये होता है कि अगर हम ये पार्ट यूज ना करें, हम इस कोड को अप्लाई करें, तो ये करेगा क्या कि ये हमारे जिस सिस्टम पे बैठ के हम ये कोड चला रहे हैं वहां पर टेराफॉर्म की स्टेट फाइल क्रिएट कर देगा। यहां देखें एक स्टेट फाइल क्रिएट हुई होगी। अम्म, इसके- ये स्टेट फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि देखो जब भी कभी टेराफॉर्म ने आपके रिसोर्सिस को, आपने सपोज दैट के अप्लाई कर दिया और वहां पर आपके क्लाउड के ऊपर रिसोर्सिस क्रिएट हो गए, EC2 इंस्टेंस एस3 बकेट सारा कुछ क्रिएट हो गया। आप लोगों ने अगर ये फाइल डिलीट कर दी या मूव कर दी यहाँ से,
तो आपका समझे कोड जो है वो काम करना छोड़ देगा, बिकॉज इस फाइल को कंपेयर करता है टेराफॉर्म आपके क्लाउड के ऊपर बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर से। जब भी कभी आप अप्लाई करते हो तो जल्दी से टेराफॉर्म क्या करता है, इस स्टेट फाइल को पकड़ता है, इसको कंपेयर करता है कि इस स्टेट फाइल के अंदर जो कुछ भी, इसमें इस टाइम कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम डिलीट कर, जब मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर बहुत लंबा कोड आ जाएगा। तो जब भी कभी आप, यानी कि टेराफॉर्म करता है उसी टाइम उसको कंपेयर करता है कि यार मेरे इस कोड के अंदर, इस पूरे के अंदर और क्लाउड के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है क्या सब कुछ सिंक है, ओके है। और अगर ओके है कि क्या चीज नई आई है, कोई अगर मैं सपोज करके नया कोड मैंने डाल दिया तो क्या चीज नई आई है, तो फिर वो टेराफॉर्म क्या करेगा, उस चीज को अप्लाई कर देगा। आपको कहेगा हाँ अच्छा ये आपने कोई शायद नया चीज डाली है तो इसको अप्लाई कर दो। तो अब बात ये कि ये फाइल अगर मेरे सिस्टम पे पड़ी है और इतनी इंपॉर्टेंट है तो ये तो बड़ी डेंजरस है ना। मेरी कंपनी तो मेरे लैपटॉप पे डिपेंडेंट होगी, मेरा क्लाइंट तो मेरे लैपटॉप पे डिपेंडेंट हो गया कि ये स्टेट फाइल अगर मेरे लैपटॉप में पड़ी है तो कंपनी सिक्योर, अगर ये डिलीट होगी या मेरा लैपटॉप टूट गया या चोरी हो गया या कोई मसला आ गया तो कंपनी तो गई। तो कंपनी क्या करती हैं, टेराफॉर्म ने ये किया कि टेराफॉर्म ने कहा यार ये इट्स नॉट सिक्योर टू सेव दिस इंपॉर्टेंट फाइल इन योर लोकल लैपटॉप और सर्वर, यू हैव टू पुट इट इन अ स्पेसिफिक सिक्योर प्लेस। वो सिक्योर प्लेस कौन सी थी, हमने कहा AWS S3 इज द वन ऑफ द बेस्ट स्टोरेज प्लेस। हमने एक सेपरेट मैन्युअली बकेट क्रिएट की। हमने कहा कि ये जब तुमने टेराफॉर्म का कोड है, ये कोड क्या करता है कि इस नाम से इस डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेगा इस रीजन के अंदर, और आपकी स्टेट फाइल हमेशा वहां से जाके ये गेट करेगा, वहीं पर रखेगा, वहीं से अपडेट करेगा। अब आपका कोड सिक्योर है, क्योंकि S3 तो AWS रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भाई मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। तो बस इट मीन कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो सिक्योर है। सिर्फ AWS S3 नहीं, आप एज्योर की क्या नाम है होती है ब्लॉब स्टोरेज, उसमें भी रख सकते हैं। आपके GCP की स्टोरेज है उसमें भी रख सकते हैं। आप जिस भी मर्जी क्लाउड के ऊपर रखना चाह रहे हैं, आप आपको अगर श्योरिटी है कि भाई मैं एक अपना ऑन प्रेम की बात करो तो मैं ऑन प्रेम पे एक सर्वर इस तरह से डिजाइन कर लेता हूँ जिसके ऊपर मैं रख देता हूँ, तो ठीक है आप रख लो। आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि भाई ये स्टेट फाइल सिक्योर है, तो इस तरह से आपने डिजाइन करना होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू क्वेश्चन एज वेल कि व्हाट इज द टेराफॉर्म बैकएंड। टेराफॉर्म बैकएंड इज द प्लेस या इज अ फीचर कि जिसमें टेराफॉर्म आपकी टेराफॉर्म की स्टेट फाइल को किसी सिक्योर ऑब्जेक्ट स्टोरेज के अंदर रखता है, और ताकि हम हमेशा अपनी स्टेट फाइल को क्या नाम है सिक्योर रख सकें और उसको हमेशा गेट कर सकें और उससे अपना सिस्टम अपडेट करके चेक कर सकें। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगला पार्ट कि मैंने जब डेव से अपने इस मॉड्यूल को कॉल किया तो मैंने कहा भाई अब मैं टेराफॉर्म को कह रहा हूं कि भाई मेरा एक मॉड्यूल बना हुआ है VPC, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये देखो VPC के मॉड्यूल में बहुत सारी चीजें हैं, इसकी जितनी भी वैल्यूज है ना जो मुझे यहाँ पर जरूरी चाहिए, जैसा नाम है, भाई नाम मेरा मैं कह रहा हूँ यहां से मैं पास करूंगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर ही ना जहां पर मैंने ये main.tf बनाई वहां पे मैंने वेरिएबल की फाइल बनाई हुई है। तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम क्या करो, मैं एक नाम इस मॉड्यूल के अंदर पास कर रहा हूं, मैं सोर्स तो चले सोर्स तो पाथ होता है ना, इन्वायरमेंट भी यहां पर चाहिए, देखो इन्वायरमेंट भी चाहिए वो भी मैं पास कर रहा हूँ, CIDR चाहिए वो भी मैं यहां से पास कर रहा हूँ, वाइल्ड कार्ड पास कर रहा हूँ। इस कोड के अंदर देखें VPC वाले जो ब्लॉक है ना इस फोल्डर, इसमें कुछ भी नहीं चेंज करना, इसमें सब कुछ देखें। यहां पर अगर कोई चीज हार्ड कोडेड भी, एक बात याद रखना, टेराफॉर्म की जो मॉड्यूल के अंदर जो भी वेरिएबल की फाइल है इसके इतनी वर्थ नहीं रखती। इसमें आप खाली भी छोड़ दो ना, लाइक कैसे, इसको एम्प्टी कर दो, डिस्क्रिप्शन एम्प्टी कर दो, ये डिफॉल्ट वैल्यू सारी एम्प्टी कर दो। यानी कि ये बात याद है, और एम्प्टी हम आमतौर पर रखते हैं, हम यहाँ पर कोई वैल्यू भी नहीं रखते, एम्प्टी कर देते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है, आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि भाई हमारे ये जो वेरिएबल की फाइल है ये सिर्फ एक डमी है, एक एक डमी फाइल है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। तो हम ये सारी फाइलें खाली करते हैं, यानी कि वैल्यूज इसको कोई भी नहीं देते। वैल्यूज आएंगी कहाँ से, वैल्यूज आएंगी आपके इन्वायरमेंट की वेरिएबल फाइल से, जो मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाऊंगा, वहां से ये वैल्यूज आएंगी। तो मैं क्या करता हूँ इन सारों को एम्प्टी कर देता हूँ, और आपको ये कंफर्मेशन भी मिल जाएगी कि हम लोग की जो ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हमें कहाँ से आएंगी, हमारी ये वैल्यूज आएंगी इस वेरिएबल फाइल से जो हमारे इसमें डिफाइन की हुई है। या मैं AMI की बस वैल्यू डाल दूं, बल्कि एक आपको थोड़ी सी और कंफ्यूजन भी मैं दूंगा जो कि बाई चांस आपको मिलेगी, क्योंकि अभी लेटेस्ट नहीं ना टेराफॉर्म में कुछ चेंजेस किए हैं वो जो कि मुझे मेरा बताना बनता है आप लोगों को, वो मैं बताऊंगा। एनीवेज मैंने ये खाली कर दिया, यहाँ देखो कुछ भी वैल्यू नहीं है इसमें, कोई भी हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं है, ये खाली है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर चाहिए होता है,
ये स्ट्रक्चर के बगैर ये काम नहीं चलेगा, तो हमें ये स्ट्रक्चर चाहिए, हमने ये खाली कर दिया। हमारे जो जहां से हम एनवायरमेंट के अंदर से मेन के अंदर जो वेरिएबल की फाइल है, यहां पर जो वैल्यूज डिफाइन है, ये वैल्यूज जो है हमारे रिसोर्सेज इसकी बेस पे क्रिएट होंगे। लेकिन सॉरी टू से, एक और लेटेस्ट टेराफॉर्म ने चेंज किया है कि उन्होंने कहा कि यार ये जो फाइल्स है ना, इनको इनको डमी कर दो, इसको बेशक कुछ भी रहने दो, इसको भी एक स्ट्रक्चर के तौर पे ले लो, वेरिएबल की ये भी फाइल जो है ना सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, नथिंग एल्स। तो टेराफॉर्म ने एक लेटेस्ट वेरिएबल की फाइल इंट्रोड्यूस कराई जिसका नाम है टेराफॉर्म टीएफ वार्स। ये इसमें और इसमें फर्क क्या है, दोनों वेरिएबल की फाइल है, लेकिन फर्क क्या है इसमें, थोड़ा सा आपको जेसॉन फॉर्मेट में वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए, जो कि आमतौर पे लोगों को समझ आने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है और गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एडब्ल्यूएस ने नहीं, एडब्ल्यूएस नहीं, टेराफॉर्म ने ये किया कि टेराफॉर्म टीएफ वार्ड्स की फाइल क्रिएट की, जो कि सिंपल लाइन बाय लाइन आप अपने वेरिएबल सिंपल वेरिएबल वैल्यू दोगे। कैसे, ये देखो, ये देखें, सिंपल नेम ये, एनवायरमेंट ये, कुछ भी नहीं, इसमें कोई वो करली ब्रैकेट्स, तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर फाइल है। यहां जो आप वैल्यूज दे रहे हो, ये बात अब फाइनल है कि यहां जो आप वैल्यूज दे रहे हो, आपके रिसोर्सेज इसकी बेस पे क्रिएट होंगे जो आपने यहां पर दिया। ठीक है, समझ नहीं आई तो मुझे बताओ, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ओके कर दो अगर आ गई है तो। आई नो इट्स लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि अगर आप लोगों को क्लाउड का नॉलेज नहीं है तो ऑनेस्टली इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन एटलीस्ट ये समझ लो कि पॉइंट्स वही है। आप लोगों को मैनुअल काम आए, आप टेराफॉर्म पे काम करो। आपको जब मैनुअली चीजों की पता होगा कि यार ये इंपॉर्टेंट चीजें, इसके बगैर हमारे रिसोर्सेज मैनुअली भी क्रिएट नहीं होते, तो इसका मतलब है टेराफॉर्म से भी क्रिएट नहीं होंगे वो मैनुअली। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने एक फाइल में सारी चीजें इंपॉर्टेंटली डाल दी कि भाई ये बना लो, स्टैटिक आईपी ये, एसोसिएटेड आईपी ये, समथिंग जो भी हमने देना था दे दिया। ठीक है अच्छा सर, जी। इसमें इसमें डिफरेंस क्या फिर हो जाता है? जैसे हमने वेरिएबल्स में भी वो इंफॉर्मेशन रख रहे थे, और ये टेराफॉर्म हम्म। टीएफ वार्स जो इन्होंने अभी ठीक है। नया हाँ, बनाया हुआ है, कि यहाँ पे बनाने के बाद ऐसा मतलब क्या चेंज आया टेराफॉर्म कुछ मतलब में? तारफ हमने लोगों को शायद ये कर, ये जो अभी ये जो है ना जेसन फॉर्मेट, ये शायद ज्यादा नहीं लोगों का शायद कंफर्ट फील नहीं होता ना कि करली ब्रैकेट्स हैं आपने डिफाइन किए हुए हैं। आपको जब यहाँ पर लिस्ट फॉर्मेट में, यानी कि लिस्ट का मतलब होता है कि आपने मल्टीपल आईपीस डिफाइन करने, तो आप इस तरह से मल्टीपल भी कर सकते हो। तो वो आई थिंक सो कि उन्होंने ये किया कि ये पुराना मेथड था, इसको खत्म नहीं किया। आपकी वेरिएबल की फाइल भी चाहिए होती है कोड को, लेकिन इसमें कोई वैल्यू है या नहीं है, आप इस समझ लो कि अगर आपने यहां कोई वैल्यू डिफाइन की है, सपोज दैट कि आपने गलती से यहां पर भी डिफाइन कर दी वेरिएबल में, आपने इस वेरिएबल में भी कर दी और आपने इधर भी कर दी, तो ये याद रखना कि टेराफॉर्म सिर्फ आपकी इस फाइल को रीड करेगा, बाकी सब में डिफरेंट वैल्यूज होंगे उनको इग्नोर कर देगा। लाइक आपने यहां पर दे दिया कि भाई मेरा इंस्टेंस जो रिसोर्सेज हैं वो बनाओ नॉर्दर्न वर्जीनिया में, यहां मैं डिफाइन करता हूं मेरे रिसोर्सेज फ्रैंकफर्ट में बनाओ, लेकिन मैं टीएफ वार्ड में डिफाइन कर देता हूं कि भाई मेरे रिसोर्सेज जो है वो लंदन में बनाओ, तो ये लंदन में बनाएगा। ठीक है, तो ओवरराइड कर देता है उसको, तो इसलिए ये, और ये इसमें सिंपल एक फॉर्मेट है ना, ये किसी को भी समझाना बताना दिखाना आसान है, तो इट इट विल बी इजी। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं, अप्लाई भी करके देखते हैं। वैसे मैंने अप्लाई किया था लास्ट टाइम, ये सब कुछ क्रिएट करेगा ऑन द बेसिस। अच्छा, अब मैं आगे एक और चीज बल्कि आपको डिफाइन कर देता हूँ कि अब देखो ये अच्छा काम सर, क्या है, ये एक देखिए। एक 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 एक, जी। एक चीज सर, एक जी। चीज। अब जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें हमने वेरिएबल की भी एक फाइल बनाई है, क्योंकि हमारी टोटल जो भी कॉन्फ़िगरेशन चीजें हैं वो हमारी टेराफॉर्म टीएफ वार्स में हैं। ठीक है, हम वेरिएबल को ही खत्म कर दें, रिमूव कर दें, नहीं करेंगे, तो नहीं क्या वो हमारा नहीं कर, कोड रन होगा? नहीं चलेगा, उसको ये भी फाइल चाहिए। अच्छा, इसमें उसको वैल्यूज, मतलब स्ट्रक्चर सिर्फ यहाँ से वेरिएबल्स नहीं चाहिए, है, उसको स्ट्रक्चर वैल्यू चाहिए। ऊपर चाहिए। हाँ, सही ये सही वेरिएबल देखो, सेट। जो वेरिएबल आपने यहाँ डिफाइन किया है मैंने, वो वेरिएबल उसको यहाँ चाहिए, उसकी वैल्यूज नहीं वो रीड करेगा, वैल्यूज यहाँ पर भी खाली कर दो बेशक, यहाँ पर भी सही खाली कर सही। दो, कोई उसको परवाह नहीं है। लेकिन मैंने इसलिए रखी थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि वो ये इन वैल्यूज को इग्नोर, देखिए यहाँ मैंने फ्रैंकफर्ट रीजन की दी हुई है, लेकिन मैंने टीएफ वार्ड में लंदन वाली की दी हुई है, आयरलैंड वाली आई थिंक, तो ये आयरलैंड वाली यूज करेगा। ठीक है, तो हम इसको चला के भी देख लेते हैं। अच्छा, चलाने से पहले यही, अब देखो मुझे अगर यही है ना, मैं कुछ डिफरेंट यानी कि स्टेजिंग के लिए भी बनाना है, तो मैं यही तीन फाइलें कॉपी करूंगा, यही सिर्फ तीन फाइलें अपनी स्टेजिंग में भी डाल जाके डाल दूंगा। लेकिन उधर जाके मैं क्या करूंगा, उधर जाके मैं
कोड में चेंज नहीं करूंगा, इसकी ये मेन फाइल में भी चेंज नहीं करूंगा, वेरिएबल में मैं टीएफ वार्ड में जाके कहूंगा कि भाई ये मेरा डेव नहीं है, ये मेरा स्टेजिंग है, ये मेरा स्टेजिंग है, इसको भी स्टेजिंग कर दो। ये है। तो अब मजेदार काम क्या हुआ कि वो क्या करेगा, जाएगा और जाके आपका एक और रिसोर्सेस आपके स्टेजिंग के एनवायरनमेंट के हिसाब से क्रिएट कर देगा। आप प्रॉड में जाओगे, आपको यही 3 फाइलें प्रॉड में भी चाहिए होंगी, क्योंकि आपने एक जैसे एनवायरनमेंट बनाना है ना, आप प्रॉड में भी यही फाइलें डालोगे और इसके टीएफ वार्ड में जाके कहोगे भाई अब जो ना मेरा प्रॉड है ये, तो प्रॉड डाल दो, प्रॉड डाल देगा। कोड सिमिलर है, आप अच्छा सब एक ही मॉड्यूल को कॉल करें, आप ये नोटिस करो कि प्रॉड में भी हम उसी मॉड्यूल को कॉल कर रहे हैं, स्टेजिंग में भी हम उसी मॉड्यूल को कॉल कर रहे हैं, डेव में भी उसी को कॉल कर रहे हैं। लेकिन बेनिफिट क्या है, क्योंकि हमारा ये जो मॉड्यूल है वो इस किसी भी एक एनवायरमेंट डिपेंडेंट नहीं है, तो हम लोग उसके ऊपर अपनी मर्जी से सिर्फ वैल्यूज चेंज कर करके नए रिसोर्सेज क्रिएट कर पा रहे हैं। तो एक दफा कोड की एफर्ट से कंपनीज को बहुत बेनिफिट मिलते हैं कि वो इस मॉड्यूल को कॉल करेंगे और अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर लेंगे। समझ आई? तो मैं आपको भी एक दफा अच्छा अ, सर, इसमें इसमें ये जो आईपी की स्कीम उठा रहा है, हम्म। तो उसमें जैसे हमने 3 अलग अलग मॉड्यूल बना रहे हैं स्टेजिंग और प्रोड के, हम्म। तो वो हाँ ये पॉइंट डुप्लीकेशन आपका ठीक नहीं है? है, बिल्कुल यास का पॉइंट बहुत सही है, मैं बल्कि अच्छा किया उसने बता दिया है। मैं इसलिए नहीं ज्यादा डेप्थ में जाता, मुझे कहा ओब्वियसली आप लोगों को क्या नाम है, ज्यादा अगर क्लाउड कंप्यूटिंग का नॉलेज नहीं है या एडब्ल्यूएस का, तो एक बात याद रखना, हम सेम सीआईडीआर हर एनवायरमेंट में यूज नहीं कर सकते और ये कभी करने भी नहीं चाहिए। यास का पॉइंट ये है कि मैंने अभी वैल्यू चेंज नहीं की, तो अगर मैंने यहाँ पर 10.0 यूज किया तो मैं वहां 10.1 यूज कर लूँ, 1 के हिसाब से चला जाऊं। यहाँ पे भी हम 1 कर देते हैं और यहाँ पे भी। तो ये हमारा एक अलग एनवायरनमेंट का पूरा कॉन्फ़िगर, स्टेजिंग में जाऊंगा तो स्टेजिंग का मैं अलग डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पर 2 दे देता हूँ। यहाँ नहीं, यहाँ पर तो बात ये कि हम सीआईडीआर सेम नहीं रखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, हम की नहीं सेम रखेंगे, हम कोशिश करेंगे साइज डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली, हम प्रॉड में जाएंगे तो हमारे साइजेस बड़े हो जाएंगे इंस्टेंसेस के, वहां पर कम हो जाएंगे, तो इसलिए ऑब्वियसली हम रीजन भी चेंज कर सकते हैं कि भाई मेरे तीनों डिफरेंट रीजन में बनाओ, तो रीजन बना देंगे वो। ठीक है, तो ये पॉइंट इस तरह से। अब हम डेफ में जाते हैं और डेफ को ही क्रिएट करते हैं और आपको दिखाता हूँ क्रिएट करने के। अगर मेरे ख्याल से अच्छा, इसमें मैंने कल जब लास्ट टाइम सेशन खत्म किया तो मैंने इसकी परमिशन रिवोक कर दी थी, ताकि क्योंकि मैंने आप लोगों को इसकी कीज दिखा दी थी, तो इसीलिए अब मैं इसको दोबारा जाके परमिशन दे देता हूँ एंड देन वी विल मूव ऑन। अच्छा मैंने देखें इस यूजर की जिसकी मैंने की